गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर एज एन एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर यानी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वही एम्पियर मीटर का काम कर सकता है, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो शुरू में आपको थोड़ा इस गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स में बता रहा हूँ। ये गैल्वेनोमीटर आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ये गैल्वेनोमीटर के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। इसका जो मैग्नेट होता है इसके अंदर होता है, वो जो मैग्नेट होता है वो लैमिनेटेड ऐसे यानी शीट्स होती है उससे बनाया जाता है और उसको हार्सू शेप दिया जाता है। घोड़े की जो नाल होती है यानी कॉन्केव सिलेंड्रिकल नज़र आता है ऊपर से अगर देखेंगे, और उस एग्जैक्टली कॉन्केव सिलेंड्रिकल जो गैप है उसका जो एक्सियल पोजीशन होता है वह एक आयरन कोर करके होता है, सॉफ्ट आयरन मटेरियल का। और उसके सराउंडिंग में फिर एक रेक्टेंगुलर ऐसी फ्रेम रहती है, उस फ्रेम के ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है। मतलब आयरन कोर, मैग्नेट, कॉइल और फाइनली मेजरिंग अरेंजमेंट, ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं गैल्वेनोमीटर में। कॉइल को दोनों तरफ से ऐसा दबा कर रखा जाता है, उसको पिवोटेड कॉइल टाइप कहा जाता है, जो कि ये है। ऊपर से एक स्पाइरल स्प्रिंग होता है नीचे से, और दोनों तरफ से उसको ऐसा प्रेस करके रखा जाता है, समझो वो है पिवोटेड टाइप। और ये होता है कॉइल को सस्पेंड करके रखते हैं फास्पर ब्रांच फाइबर या फास्पर ब्रांच की वायर से, उसको सस्पेंडेड कॉइल टाइप कहा जाता है। दोनों टाइप के गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। यानी करंट और जो थीटा है उसके बीच में ये रिलेशन होता है। एक्चुअली ये जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, और उनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड थीटा इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड। अब करंट बोलो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका रिलेशन थीटा के साथ होता है, और ये जो डिफ्लेक्शन है वो हमें थीटा के बारे में जानकारी देता है। तो उसके कारण हम जो भी करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ब्रांच है, इससे मेजर कर सकते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं इनके कॉइल के कारण इनको रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस नियर अबाउट 100 ओम तक हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कॉइल के टर्न्स वगैरह कैसे हैं, वायर का थिकनेस कैसा है, इस प्रकार से। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उससे हम करंट भी मेजर कर सकते हैं, इस गैल्वेनोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। अगर करंट मेजर करना है तो उसको एम्पियर मीटर कहा जाएगा, और जब हम यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डायरेक्ट समझो करंट के मेजरमेंट के लिए उपयोग में लाना है। ये सर्किट का एक पार्ट है, रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 50 ओम है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है फॉर एग्जांपल ऐसे रैंडम वैल्यूज में दे रहा हूँ 10 मिली एम्पियर। तो जब भी करंट का मेजरमेंट करना होता है तो मीटर को, मतलब जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में। और गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जोड़ने के कारण होगा क्या कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो आर के साथ सीरीज में आने से ओवरऑल इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर का लेकर 50 और गैल्वेनोमीटर का थोड़ी देर के लिए 50 लेता हूँ, 100 ओम। अब एक्चुअली रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 10 मिली एम्पियर तक कहाँ से जाना था? 50 से, लेकिन अब बाद में कितना आ गया? 100। यानी जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि अपोजिशन बढ़ गया। मतलब ये गैल्वेनोमीटर 10 मेजर नहीं कर पाएगा, उससे कम वैल्यू मेजर करेगा। मेजर कितना करना है? 10। उसका काम केवल मेजर करना है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना नहीं है सर्किट में। यानी एक्चुअल वैल्यू को मेजर करने का काम है उसका, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू मेजर कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। अब इसको जोड़ना तो सीरीज में ही है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस आइडियली अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए? 0। गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे तो ऐसा ही जोड़ेंगे करंट के मेजरमेंट के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस किसी भी प्रकार से अल्टर नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर ब्रांच में का, उस सर्किट का, उसने 50 से ही रहना चाहिए। तो फिर जो गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना अपीयर होना चाहिए? 0। और जब ये 0 अपीयर होगा तो जितना करंट हम मेजर करना चाहते हैं उतना ही मेजर होगा। आइडियली ये 0 होना चाहिए ऐसा अपने को लग रहा है, जो भी उसका कनेक्शन है उसके अनुसार, लेकिन 0 पॉसिबल है क्या?
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कॉइल ये किसी वायर से बनी हुई है और कॉइल तो रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस नहीं मतलब कॉइल को रिमूव करो, कॉइल को रिमूव करोगे तो गैल्वेनोमीटर बचेगा ही, काम ही नहीं करेगा, उसका वो मेन पार्ट है कॉइल है। इसका ही मतलब फिर ऐसा है कि कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी होगी, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस जो है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो ठीक है हम जीरो ना भी कर पाए लेकिन वेरी लो वैल्यू पे कन्वर्ट कर सकते। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तो हमने दो प्रकार के रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन दिए हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमें R1 प्लस R2 देता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट इज सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सीरीज में तो 5 प्लस 2 की अगर बात करें हम तो ये 7 ओम हो जाएगा, लेकिन वही अगर यहाँ आ जाते हैं तो 1/5 प्लस 1/2 it is 7/10 and therefore Rp is 10/7, it is 1 point something। यानी जब दो रेजिस्टेंसेस आप पैरेलल में जोड़ोगे तो रिजल्टेंट को देखो 5 और 2, 5 ज्यादा है 2 कम है, तो रिजल्टेंट जो कम होता है उससे भी कम आता है। जो कम होता है 2 के पेयर में अगर उनको पैरेलल में जोड़ा गया तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू है उससे भी कम आती है। मतलब हम अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ अगर हम लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देते तो कॉइल का और वो जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस है दोनों का कंबाइंड जो इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस को और भी कम कर देगा। और अगर वो रेजिस्टेंस को कम करेगा तो अभी जो गैल्वेनोमीटर था उसकी जगह ये रिकंस्ट्रक्टेड गैल्वेनोमीटर हम उपयोग में लाएंगे तो ये R इक्वल टू 50 था और अपन ने समझे इसको ऐसा रिड्यूस किया कि 0.1 ओम के आसपास, तो 50 प्लस 0.1 नहीं के बराबर बढ़ेगा और नहीं के बराबर बढ़ेगा उसके कारण जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेजर हो पाएगी। और ऐसा जो गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसा जो रिकंस्ट्रक्टेड गैल्वेनोमीटर होता है जहां गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ, समझो मैं इसको गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस यानी G से बता रहा हूं और उसके साथ पैरेलल में मैंने एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया पैरेलल में, या गैल्वेनोमीटर के इनसाइड की बात होगी। इधर सर्किट में ये बाहर का रेजिस्टेंस था उसमें से करंट I फ्लो हो रहा था। अब यहाँ गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में मैंने एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, उस लो वैल्यू रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? शंट रेजिस्टेंस। दैट मींस व्हेनेवर लो वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड in parallel with the galvanometer coil, that resistance is called as the shunt resistance. Its value is very very small and such reconstructed galvanometer is called as ampere meter। यानी हमारे लिए अब एम्पियर मीटर यानी क्या हो गया, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर उसके साथ पैरेलल में हमने क्या जोड़ा, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, उसे क्या कहा जाता है? शंट। अब इसमें से ये करंट जो फ्लो हो रहा था सर्किट में से वो हम मेजर कर पाएंगे, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब कम हो गया इसका गैल्वेनोमीटर का। अब यहाँ हमें शंट का फार्मूला निकाल कर बताना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल I या फिर फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, उसका फार्मूला हमें निकालना है। तो जब करंट I इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन में इस रिकंस्ट्रक्टेड गैल्वेनोमीटर में पहुंचेगा, इस जंक्शन पे उसको दो रास्ते मिलेंगे। कुछ पार्ट IG करके गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होगा जो कि वेरी स्मॉल होता है और बाकी रिमेनिंग पार्ट IS कहेंगे अपन, कहां से पास होने वाला है वो शंट रेजिस्टेंस में से। यानी अब हमारे पास जो I है उसके दो पार्ट हो रहे हैं IG प्लस IS। IG का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहा जाता है पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड IS इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। तो यहाँ शंट का फार्मूला है, ये इसका फार्मूला पहले निकाल लेते हैं। अब यहाँ केवल इनसाइड की बात करते हैं अपन, ये जो दिख रहा है तो दो रेजिस्टेंसेस समझो, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और शंट दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में। और जब वो पैरेलल में होते हैं तो क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक कहेंगे Vg और दूसरे का कहेंगे अपन Vs। ओम्स लॉ के अनुसार Vg इक्वल टू हो जाएगा Ig गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G और ये हो जाएगा IS
इंटू एस, आई जी को वैसा है तो जी को वैसा है तो आई एस को अगर लेते हम तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस। मुझे इसका फार्मूला निकालना है, देयरफॉर नाउ एस इज इक्वल टू, बाकी सब इधर आ जाएगा, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ये फॉर्म हो गया शंट रेजिस्टेंस का, या फिर उसको और दूसरे तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई जी को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो आई बाय आई जी माइनस वन, यानी जी डिवाइडेड बाय आई बाय आई जी माइनस वन। दिस इज फार्मूला फॉर द शंट रेजिस्टेंस। ये भी हो सकता है या ये भी है, सेम फार्मूला है। तो G is the galvanometer resistance, IG is the full scale deflection current flowing through the galvanometer coil, that I is the total current which is to be measured। तो इस फार्मूले से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना करंट मेजर करना है, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वानोमीटर में से अधिक कितना करंट फ्लो हो सकता है, उसके अनुसार हम शंट जो रेजिस्टेंस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। IG बाय I को फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर कॉइल कहा जाता है। मतलब I में से IG पार्ट गैल्वानोमीटर में से फ्लो होता है, तो इसका जो रेशियो होता है उसको कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर कॉइल। उसका भी फार्मूला इसी फार्मूले से बनेगा। तो हमारे पास था VG is equal to VS, it is IG into capital G is equal to IS into S, it is IG into G, it is I minus IG into S, ब्रैकेट ओपन कर ले, IG into G, I into S माइनस IG into S, दोनों IG एक तरफ लेकर आते हैं, IG into G प्लस IG into S इज इक्वल टू I into S। IG को कॉमन निकाल लेते हैं, IG G प्लस S इज इक्वल टू I into S, I इधर लेकर आते हैं तो IG by I इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय G प्लस S, एंड दिस इज फार्मूला फॉर फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट IG by I flowing through the galvanometer coil S divided by G plus S। अब ये जो भी गैल्वानोमीटर या जो एम्पियर मीटर हम उपयोग में लाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, तो अभी तक के डिस्कशन में ध्यान में आ गया कि इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए गैल्वानोमीटर का। अगर एम्पियर मीटर का उपयोग में लाना है तो वेरी स्मॉल, तो इट शुड हैव वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, आइडियली जीरो। आइडियली कैसा होना चाहिए, जीरो। उसका जो अपन जनरली देखो किसी को अगर गाली दे दी है बहुत बड़ी तो भी वो रिएक्ट नहीं होता, तो अपन बोलते कितना बेशरम है, और एक आध को अभी भी बोल दो तो एकदम माइंड कर लेता, तो अपन क्या बोलते हो, सेंसिटिव है। तो यहाँ करंट के कारण डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, तो स्मॉल करंट से अगर लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है तो गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव कहा जाता है। और हमें यहाँ मेजरमेंट करना है तो जब करंट फ्लो होगा तो तुरंत डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, इसलिए मीटर ने कैसा होना चाहिए, सेंसिटिव। मेजर करना है 10 मिली एम्पियर समझो, और हम सर्किट में जोड़ रहे हैं जिसकी रेंज केवल 5 मिली एम्पियर है, तो प्रॉपर रेंज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर रेंज। और जो मेजरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट। मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है अच्छे मीटर के लिए। लो वैल्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर रेंज होनी चाहिए, उसमें सेंसिटिव रहना चाहिए, और उसकी रीडिंग कैसी होनी चाहिए, डायरेक्ट। जो पॉइंटर है ना, वहाँ जैसे करंट पास होता है पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, सर्टेन डिफ्लेक्शंस का रिलेशन फिर करंट के साथ होता है। फॉर एग्जांपल 2 डिवीजन यानी 1 मिली एम्पियर, तो 10 डिवीजन बताएगा, मतलब क्या हो गया, 5 मिली एम्पियर। तो इस प्रकार से डायरेक्ट वहाँ स्केल होती है जो ग्लास विंडो से अपीयर होती है, और इस प्रकार से करंट का मेजरमेंट किया जा सकता है। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।